आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जीवन में जब हर जगह संग्राम है तो फिर विश्राम कहाँ है। इस पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। संग्राम का अनुभव हम सभी को है। घर में, परिवार में अगर हम देखें तो यहाँ भी संग्राम है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को सुपरसीड करना चाहता है। तो घर में सुपर सीटर संग्राम कर रहे हैं और घर से बाहर आप समाज में जाएंगे तो वहाँ हिस्ट्री सीटर संग्राम कर रहे हैं। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो पढ़ने में भी संग्राम है। हर बच्चा चाहता है मैं सबको पीछे छोड़ के आगे चला जाऊं। खेल खेलने जाएंगे तो वहाँ भी हर कोई जीतना चाहता है। राजनीति में जाएंगे तो वहाँ भी हर आदमी दूसरे को हरा करके स्वयं ही हमेशा जीतना चाहता है। खेती करने वाला ये चाहता है कि मेरे ही खेत में सबसे ज़्यादा उपज हो। व्यापार करने वाला ये चाहता है कि मेरे को ही सबसे ज़्यादा लाभ हो। नौकरी करने वाला ये चाहता है कि सबसे पहले मेरा ही प्रमोशन हो। अरे ये सब तो छोड़ो, मंदिर में दर्शन करने जाता है वो भी यही चाहता है मैं सबसे पहले दर्शन कर लूं। तो हम देखते हैं चाहे कहीं भी जाएं, सब जगह संग्राम ही संग्राम है। अब ऐसे में विश्राम कैसे मिल सकता है? तो जिन्होंने इस पर खोज की और उसके द्वारा जो अनुभव किया, उन्होंने ये कहा कि भैया संग्राम तो ज्ञान में है, भगवान में है। क्योंकि जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपके अंदर राग रहेगा और राग पूर्वक कुछ भी कार्य करेंगे तो आप उसमें संग्राम की स्थिति में रहेंगे। ज्ञान होगा तो संसार से वैराग हो जाएगा, कुछ लेना देना नहीं। पर फिर भी संसार आपको परेशान कर सकता है। पर जब भगवान को हम जान लेते हैं तो हमारे अंदर भगवान के लिए अनुराग पैदा हो जाता है। और अनुराग का मतलब ये है फिर हम कुछ स्वार्थ से नहीं करते, स्वहित के लिए कुछ नहीं करते। फिर जो कुछ भी हम करते परमार्थ के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। ये सारा जगत भगवान की लगाई हुई बगिया है, इसको सींचते हैं, इसमें से कुछ खींचने का मन नहीं। जैसे भगवान के जीवन में हम लोग देखें, ये संसार रूपी बगीचा जो प्रभु ने लगाया है, रावण जैसे दुर्दांत ने इसको उजाड़ दिया। निरपराध राम की प्रिया सीता जी का हरण जिसने कर लिया, पर उस रावण के लिए भी राम क्या सोचते हैं? अंगद को भेजते समय कहते हैं काज हमार तास हित होई, रिपुसन करऊ बत कही सोई। अंगद ऐसी बात करना रावण से जिससे उसका भी हित हो। और सिर्फ कहा ही नहीं, स्वयं करके भी दिखाया। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। जिन राक्षसों ने इतने बड़े बड़े अपराध किए थे, राम ने उनका भी मोक्ष कर दिया, कल्याण कर दिया। इसलिए राम युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान युद्ध, महाभारत के युद्ध के मैदान में भी मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन के रथ को हाँकते हुए। और जब 56 करोड़ यादव ही आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, तब भी श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके प्रसन्न चित्त हैं। तो ये जो विश्राम की स्थिति है, ये कहाँ से आएगी? तुलसीदास जी कहते हैं जाकी कृपा लवलेस थे, मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। माने जब हम भगवान के हो जाएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे और उनकी कृपा हमारे ऊपर जब बरसेगी, तभी हम संग्राम के बीच में भी विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं। यही एकमात्र मार्ग है। धन्यवाद।